So next topic in application of derivatives, and the most important one is maxima and minima. अब एक छोटी सी ग्राफ देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हमेशा ग्राफ को अपन इधर से इधर की तरफ पढ़ते भाई, कभी भी ऐसे यूं नहीं देखना है। तो ये फंक्शन पहले क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, एक पॉइंट पे जाके स्टेशनरी हो गया, रुक गया, फिर वहाँ से डिक्रीज होना शुरू हुआ। तो इसको बोलते इंक्रीजिंग, इसको बोलते डिक्रीजिंग, और ये पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट पर अगर मैं, जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा, अगर टेंजेंट ड्रा किया तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा। अगर मैं कोई भी पॉइंट चूज करा जहाँ पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा, वहाँ पर अगर मैं कर्व को टेंजेंट बनाया तो वो टेंजेंट क्या एंगल बना रहा, एक्स एक्सिस के साथ। एंगल हमेशा पॉजिटिव साइड से लेते हुए, इधर अंदर से मेजर नहीं करना है। तो देखो इधर भी अपन किस तरह से ले रहे हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो उससे ले रहे हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो उससे। अगर आप ये डायरेक्शन से लिए तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन। सो हियर द टेंजेंट इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल, और यहां पर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब tan थीटा इज पॉजिटिव, obtuse angle more than 90, second quadrant, tan theta is negative. tan theta मतलब dy by dx, dy by dx बोलो या f dash x बोलो, एक ही बात। So if the curve is y equal to fx, for increasing function f dash x will be greater than 0. For decreasing function f dash x is less than 0. And for stationary function f dash x will be equal to 0, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाया तो टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस अगर 0 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 0, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो क्या क्या हुआ, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, और स्टेशनरी के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। So increasing greater than 0, decreasing less than 0, और स्टेशनरी के लिए f डैश एक्स इक्वल टू 0। तो अब अपने को फाइंड करना रहेगा कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा, किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा, या कहाँ पर बोले तो इंक्रीज होते होते फिर डिक्रीज, ऐसे आया समझिए। तो क्या हो रहा, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, बाज़ दफ़ा थ्रू आउट इंक्रीजिंग, बाज़ दफ़ा थ्रू आउट डिक्रीजिंग, बस दफ़ा कंप्लीटली स्टेशनरी, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऐसे कई डिफरेंट टाइप्स के कंडीशंस आएंगे, देखेंगे अपन कि कैसे फाइंड करना है इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फाइंड इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। पॉलिनोमियल से शुरू कर रहे हैं, वो भी आसान क्यूबिक है। सबसे पहला काम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। 3 2 6x स्क्वायर, minus 9 2s 18x plus 12, 6 common, x square minus 3x plus 2, 6 into factors x minus 1, x minus 2, increasing f dash x greater than 0. अब greater than 0 means ये नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये दोनों कब 0 बनते, 1 और 2, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये इंक्रीजिंग हुआ। अब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नेगेटिव, कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू 1 कामा 2, तो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल। अनदर पॉलिनोमियल, सो पहला काम f डैश एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, 12 का 0, 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, 3 के फैक्टर्स माइनस 3 प्लस 1, x माइनस 3, x प्लस 1, नंबर लाइन क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस 1 3 प्लस माइनस प्लस, सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। दिस इज फॉर
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, x बिलोंग्स टू डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक, -1 से 3, दिस इज फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। सो इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोले तो ये करना है काम। चलिए एक और देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स u इंटू वी है, u इंटू वी के लिए मैं एक्स क्यूब को रख लिया, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर को रख लिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, क्या कॉमन दिख रहा, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस 2 भी कॉमन दिख रहा, एक्स माइनस 2 भी हटा देंगे, इसमें से एक्स स्क्वायर चले गया और एक एक्स माइनस 2 चले गया तो 2x बच गया, प्लस तो एक्स स्क्वायर चले गया, एक्स माइनस 2 चले गया, तो इसमें x बचा 2 के साथ 2x, और प्लस इसमें 3 बचा x माइनस 2 के साथ, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 से खोले तो 3x प्लस 2x 5x माइनस 6। ये हमेशा पॉजिटिव रहता, कुछ भी डाल लो, तो इसको देखा ही मत कीजिए, जो चीज़ हमें पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहती उसको हटा दो। अब बच गए ये दोनों का तो हम आपको तरीक़ा मालूम भाई, क्या क्या है बोलो, ये 0 बनता 6/5, जबकि ये 0 बनता 2 पर, प्लस माइनस प्लस, एक वैल्यू छोड़ देना है, कौन सी, 0, क्योंकि 0 पर उन्हें हमेशा पॉजिटिव हो रहा, तो एफ डैश एक्स 0 पे क्या हो जा रहा, 0 हो जा रहा, तो पॉजिटिव तो नहीं हो रहा, तो ये 0 है यहाँ पर 6/5 से पहले, है नहीं, तो ये 0 हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसको ऐसा सर्कल करके रखेंगे, कैन नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि 0 पे तो ये पूरा क्या हो जा रहा, 0, अदर देन जीरो दिस कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहता। तो शुरू करेंगे लिखने का तरीका, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 6/5, यूनियन 2 to infinity, एक्सक्लूडिंग 0 छोड़ देना है। x to the power 4/4 minus x cube minus 5x square plus 24x plus 12, पहला f डैश x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब बाई 4, x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 10x, 24x का 24, 12 का 0, 4 गया, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब क्यूबिक आ गया भाई, क्यूबिक के फैक्टर्स तो बहुत ही मुश्किल रहते हैं, तो क्या करना, कोएफिशिएंट कॉपी कर लेंगे, ऐड करके देखिए, अगर 0 आ रहा सम तो x इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर, मगर नहीं आ रहा तो -1 के लिए चेक करते अल्टरनेट, ये -9 हो रहा और ये -9 नहीं हो रहा, इसका मतलब -1 भी नहीं है। अब 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते भाई, 2, 3, 4, 6, इन सबको ट्राई करना है, तो 2 ट्राई कर रहा हूँ मैं, x इक्वल टू 2, 1 इंटू 2 2, -3 प्लस 2 -1, -1 इंटू 2 -2, -12 इंटू 2 -24 आ गया भाई, और ये जो बचा हुआ है ये x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के फैक्टर्स 4 and 3, x माइनस 4, x प्लस 3, सो इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -3, सो दीज 3 नंबर्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स, सब में छोटा, -3, 2, 4, यहाँ से शुरू करना, प्लस माइनस प्लस माइनस, अब इंक्रीजिंग का मतलब प्लस, प्लस कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर 2 तक, और इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, -3 से 2, फिर 4 से इन्फिनिटी, हमेशा ओपन इंटरवल, डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0, -∞ से लेकर -3 तक, फिर यूनियन 2 से लेकर 4 तक, ये डिक्रीजिंग। तो पहला काम एफ डैश एक्स लाना, फिर एफ डैश एक्स के फैक्टर्स बनाइए, फैक्टर्स बनने के बाद एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0, यानी पॉजिटिव कहाँ होता,
नेगेटिव कहाँ होता देखकर आंसर डिसाइड कर देना है, बहुत ही आसान। ये है फंक्शन गिवन, इंटरवल फाइंड करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स 4 बाजू आया, माइनस 3 टू ज़ा प्लस 2 बाजू लाए तो 2 2 कैंसिल, और माइनस 6x का 6, 7 का 0, 4 4 भी गया तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, कोएफिशिएंट्स 1 माइनस 6 11 माइनस 6, सम 0 दिख रहा भाई साफ, x इक्वल टू 1 1 1 माइनस 5 6 6 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्वाड्रेटिक बन गई भाई, फैक्टर्स x माइनस 2 x माइनस 3, तो x के दो वैल्यूज आ गए 2 और 3, तो 1 2 3 3 वैल्यूज आर देयर, so on the number line mark 3 values, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 2 3, राइट साइड से शुरू प्लस माइनस प्लस माइनस। अब अपना आंसर x बिलोंग्स टू इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव 1 से लेकर 2 तक, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 2 to 3। So next function increasing decreasing continuation x minus e to the power x। So पहला काम f dash x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस e to the power x का डेरिवेटिव e पावर x। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग 1 minus e to the power x should be greater than 0, decreasing 1 minus e to the power x should be less than 0। मैं e पावर x को उधर ले जाके उधर से पढ़ा अगर तो e पावर x लेस देन 1, उसको उधर ले आके इधर से पढ़े तो e पावर x ग्रेटर देन 1, e पावर x लेस देन 1 कैन बी रिटन एज e पावर 0, e पावर x ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज e पावर 0। अब क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है तो बेस बेस वी कैन कैंसिल, अगर बेस लेस देन 1 रहा तो कट करे तो इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ता, मगर e की वैल्यू अपने को पता है 2.71 है विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो आप बेस को बिंदास कट कर ले सकते, x लेस देन 0, बेस को कट कर दिए तो x ग्रेटर देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब होता माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू 0, डिक्रीजिंग 0 टू इन्फिनिटी। 1/3 x क्यूब प्लस हाफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। सबसे पहले एफ डैश एक्स, 1/3 x क्यूब का 3x स्क्वायर, 1/3 3x स्क्वायर, हाफ का हाफ x स्क्वायर का 2x माइनस 6x का 1 9 का 0, 2 2 गया 3 3 गया, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 6 के फैक्टर्स 3 and 2, x प्लस 3 x माइनस 2। अब क्रिटिकल पॉइंट्स -3 प्लस 2 प्लस माइनस प्लस, इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी से -3, यूनियन हमेशा ओपन इंटरवल, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, दिस इज फॉर इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू -3 से लेकर 2 तक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो गया, तो एफ डैश लाए ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ये इंटरवल लिख दिए। x पावर n का डेरिवेटिव, a टू द पावर x का डेरिवेटिव, x टू द पावर x का डेरिवेटिव और a पावर a का डेरिवेटिव, चारों में डिफरेंस पता रहना। बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, दोनों कांस्टेंट, दोनों वेरिएबल है तो फोटो उतार देना,
फ्रैक्शन बनाना, इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव लिखना, वो सब 1 होता, प्लस नीचे वाले का लॉग लिखना log x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिखना 1। तो ये आ गया फार्मूला, x टू द पावर x का x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, a पावर x का a पावर x इंटू लॉग a, x पावर n का nx टू द पावर n माइनस 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो चारों में डिफरेंस अच्छा क्लियर है ना आपको। नेक्स्ट फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल इन विच x टू द पावर x इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सबसे पहले एफ डैश एक्स पावर एक्स का याद हो गया ना, एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग। व्हाट अबाउट एक्स टू द पावर एक्स, वो हमेशा पॉजिटिव। बोलेंगे कहाँ दिया हुआ एक्स पॉजिटिव, अरे लॉग क्वेश्चन में जब इन्वॉल्व हो रहा ना, लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, इसका मतलब एक्स इज पॉजिटिव। जब एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमेशा पॉजिटिव रह रहे, तो छोड़ दो उनको। अब ये कंसिडर करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0, इधर 1 प्लस लॉग एक्स लेस देन 0, 1 को शिफ्ट करें तो लॉग एक्स ग्रेटर देन माइनस 1, इधर log x लेस देन माइनस 1, द बेस ऑफ log इज e, तो x ये निकाल दिए लॉगरिथम, तो x ग्रेटर देन e टू द पावर माइनस 1, x ग्रेटर देन e पावर माइनस 1, वैसे x लेस देन e पावर माइनस 1, तो ग्रेटर देन e पावर माइनस 1 का मतलब 1 बाई ई से लेकर इन्फिनिटी तक, x बिलोंग्स टू e पावर माइनस 1 का मतलब 1 बाई ई से इन्फिनिटी तक, और डिक्रीजिंग का मतलब इधर इट इज 0 टू 1 बाई ई खाली। क्यों? क्योंकि log इज डिफाइंड ओनली फ्रॉम 0। नेक्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स। ये समझ गए ना भाई, 0 टू 1 बाई क्यों लिए? ये नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अवेलेबल नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी ही अवेलेबल है। रीज़न, जब लॉग रहता तो अपन निगेटिव तरफ तो जा नहीं सकते। तो इंक्रीजिंग कहाँ से बोले? ये 1 बाई यहाँ कहीं तो भी होगा, क्योंकि ई की वैल्यू 2.7, तो 1 बाई ई की वैल्यू 1/2 समझो, 1/2 या 1/3 समझो, 1/3 मतलब 0.33। अब 0.333 बोले तो यहाँ कहीं तो भी होता होगा, तो वहाँ से इन्फिनिटी तक ये सब क्या रहेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बचा कौन खाली? 0 टू 1 बाई, तो इधर नहीं जा सकते, नॉट अलाउड, तो 0 टू 1 बाई डिक्रीजिंग, सो 1 बाई से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग, और 0 टू 1 बाई डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स, एफ डैश एक्स यू बाई वी फॉर्म, यू बाई वी का डेरिवेटिव पहले वी स्क्वायर, फिर वी से शुरू करना, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स माइनस लॉग एक्स शुरू करना, एक्स का 1, एक्स एक्स कैंसिल, ऊपर 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव ऑलवेज, सिवाय 0 के। 0 नहीं ले सकते, नॉट डिफाइंड, वैसे भी लॉगरिथम इज देयर, तो 0 लेने का सवाल ही नहीं, इट इज़ मोर देन 0 ओनली, तो डिनोमिनेटर को तो छोड़ देंगे क्योंकि हमेशा पॉजिटिव। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स कौन? 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 में से एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, तो इधर भी खाली 1 माइनस लॉग एक्स लेस देन 0, 1 माइनस लॉग एक्स लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। लॉग एक्स को उधर ले जाके पढ़े तो लॉग एक्स लेस देन 1, लॉग एक्स को उधर ले जाके पढ़े तो लॉग एक्स ग्रेटर देन 1, बेस ऑफ लॉगरिथम ई, तो लॉग निकाल दिए तो ई यहाँ जाता पावर में, तो एक्स इज लेस देन ई पावर 1 दैट इज ई, यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन ई, तो आंसर एक्स इज लेस देन ई, एक्स इज ग्रेटर देन ई। अब लेस देन ई का मतलब क्या होता भाई? 0 से ई तक खाली, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तक तो जा नहीं सकते।
प्रीवियस समसेट प्रॉब्लम है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो u इंटू वी फॉर्म है, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं। u x प्लस टू इंटू ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। तो व्हाट इज कॉमन? ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन। ई पावर माइनस एक्स को हटाए तो माइनस एक्स माइनस टू, माइनस से खोला माइनस एक्स माइनस टू और प्लस 1। तो ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स माइनस 1 बना। अब मैं इसको जानता हूँ भाई, इन्हें हमेशा पॉजिटिव होता, तो अब इसको तो मैं छोड़ ही देता हूँ। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बोलते ही माइनस एक्स माइनस 1 एफ डैश कॉपी कर रहा हूँ ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग में एफ डैश कॉपी करके लेस देन 0। माइनस एक्स को उधर ले जाके इधर से पढ़े तो एक्स लेस देन माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन माइनस 1। अब लेस देन माइनस 1 का मतलब ये माइनस 1, ये लेस देन माइनस 1 है, तो आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 तक इंक्रीजिंग, और x बिलोंग्स टू माइनस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक डिक्रीजिंग। सो डिक्रीजिंग माइनस 1 टू इन्फिनिटी, इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। x स्क्वायर माइनस log x, फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सबसे पहले याद रखिए आप, जब भी लॉग का क्वेश्चन आता लिख के रख लेना कि x हमेशा ग्रेटर देन 0 होना कंपलसरी। उसके बाद शुरू करना एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एलसीएम एक्स ऊपर 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स रूट 2x प्लस 1, रूट 2x माइनस 1 और नीचे x। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव, बोलेंगे कैसे मालूम हो गया आपको पॉजिटिव? अरे लिख के रखे इतना बड़ा ग्रेटर देन 0, तो इसको छोड़ दो भाई। तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स बोलिए, एक माइनस 1/√2 और एक प्लस 1/√2 और 0 यहाँ रहता, और हम इधर तो जा ही नहीं सकते, ग्रेटर देन 0 लिख के रखे ये है, तो ये हिस्से को पूरा निकाल दो। अब पॉजिटिव निगेटिव तो आपको मालूम है रूल, पॉजिटिव निगेटिव। अब बोलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंडीशन। इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, कहाँ से कहाँ तक ग्रेटर देन 0? 1/√2 से लेकर इन्फिनिटी तक। डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0, लेस देन 0 कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1/√2, खत्म। इतना आसान है। एफ एक्स इक्वल टू log of 7 plus x by log of 3 plus x, x greater than 0. This condition is given. Find the interval in which it is increasing, decreasing बढ़ रहा। तो सबसे पहला काम f डैश x u by v फॉर्म में है, इसलिए नीचे log of 3 plus x होल स्क्वायर v log 3 plus x, डेरिवेटिव ऑफ u 1/7 plus x minus u log of 7 plus x, डेरिवेटिव ऑफ v log 3 plus x का 1/3 plus x, log of 3 plus x whole square as it is, LCM 7 plus x as well as 3 plus x, ये LCM। आफ्टर LCM इन्हों जाके इनसे मिले 3 plus x log of 3 plus x, इन्हों जाके इनसे मिले 7 plus x log of 7 plus x। अब 3 और 7 में रिलेशन, 3 इज लेस देन 7, x एडिंग 3 plus x लेस देन 7 plus x, log अप्लाइंग log of 3 plus x इज लेस देन log of 7 plus x। तो 3 plus x 7 plus x से छोटा, log 3 plus x log 7 plus x से छोटा, तो इसका मतलब इन्हें छोटा और इन्हें बड़ा, छोटा माइनस बड़ा, छोटा माइनस बड़ा इज निगेटिव। डिनोमिनेटर होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। 7 plus x, since x is positive 7 plus x is positive, 3 plus x is positive, positive positive positive, the whole denominator is positive। तो डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं, न्यूमरेटर को चेक करें अपन खाली। न्यूमरेटर में ये स्मॉलर, ये बिगर,
स्मॉलर माइनस बिगर इज नेगेटिव। कौन नेगेटिव? एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। एफ डैश एक्स नेगेटिव का मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी इंक्रीज कभी होता ही नहीं, हमेशा डिक्रीज ही होते रहेगा। अब फॉर व्हाट? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑल वैल्यूज का मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो पहले ही दे दिया उन्हें। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब एक्स जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। तो जीरो से इन्फिनिटी तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज। एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स बाई लॉग ऑफ ई प्लस एक्स। फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो पहला काम एफ डैश एक्स, यू बाई वी फॉर्म। यू बाई वी फॉर्म के लिए फॉर्मूला पहले वी स्क्वायर वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग पाई प्लस एक्स माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ई प्लस एक्स एलसीएम। नीचे पहले से log ऑफ ई प्लस एक्स होल स्क्वायर, एलसीएम ये और ये दोनों पाई प्लस एक्स और ई प्लस एक्स एलसीएम। जैसे एलसीएम लिए इन्हों जाके यहाँ बाजू बैठे, ई प्लस एक्स log ऑफ ई प्लस एक्स माइनस एलसीएम लिए तो इन्हों इसके बाजू आए, पाई प्लस एक्स log ऑफ पाई प्लस एक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव। इसका मतलब पाई प्लस एक्स पॉजिटिव है तभी तो ये डिफाइन हो रहा। log ऑफ ई प्लस एक्स इज डिफाइंड व्हेन ई प्लस एक्स इज व्हाट? पॉजिटिव। तो ई प्लस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। ये लिख के रख लिए अपन, सबसे पहला काम। अब डिनोमिनेटर के एक एक टर्म के आप साइन बताइए। होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, पाई प्लस एक्स पॉजिटिव, ई प्लस एक्स पॉजिटिव। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सब हमेशा पॉजिटिव। अब बचा इन्हें, जरा ई की वैल्यू बोलिए, अप्रॉक्सीमेटली 2.71। पाई की वैल्यू बोलिए, अप्रॉक्सीमेटली 3.14। कौन बड़ा? ई लेस देन पाई। ई छोटा, पाई बड़ा। अच्छा, दोनों तरफ एक्स एक्स ऐड करें तो ई प्लस एक्स लेस देन पाई प्लस एक्स। ओके, तो ये जो ई प्लस एक्स है ये छोटा है किससे? पाई प्लस एक्स से। तो ये छोटी क्वांटिटी माइनस बड़ी क्वांटिटी। जब ई प्लस एक्स छोटा है तो लॉग ऑफ ई प्लस एक्स भी छोटा ही रहेगा लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स से। तो ये छोटा है, ये बड़ा है। छोटा माइनस बड़ा, छोटा माइनस बड़ा हमेशा, छोटा माइनस बड़ा हमेशा नेगेटिव होता, ऑलवेज नेगेटिव। कौन ऑलवेज नेगेटिव? एफ डैश एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। एफ डैश एक्स नेगेटिव का मतलब एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, हमेशा डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज। अब ऑल वैल्यूज के लिए इंटरवल कैसे लिखेंगे? तो फिर एक दफ़ा देख लीजिए कैसा शुरू करें। एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन गिवन था। सबसे पहले डोमेन लिख लिए कि लॉग डिफाइन होने के लिए इन्हों पॉजिटिव रहना, लॉग डिफाइन होने के लिए इन्हों भी पॉजिटिव रहना बोल के लिख के रख लिए भाई। अब डेरिवेटिव शुरू कर रहे हैं। यू बाई वी फॉर्म, वी स्क्वायर वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी, एलसीएम पाई प्लस एक्स ई प्लस एक्स एलसीएम। अब एलसीएम लेते इन्हों जाके यहाँ बाजू बैठ जाते, इन्हों आके इसके बाजू बैठ जाते, हो गया। अब ये हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यहाँ लिख के रखे, ये भी पॉजिटिव लिख के रखे, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव। अब बचा इन्हों, इनको देखने के लिए ई और पाई में क्या रिलेशन है देखिए अपन। ई पाई से छोटा है तो ई में कुछ ऐड करे और पाई में भी वही ऐड करे तो तब भी ई प्लस एक्स विल बी लेस देन पाई प्लस एक्स, और लॉग ऑफ ई प्लस एक्स इज लेस देन लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स। अब ये सब अपने को पता चल गया, तो अब जाके ज़रा इसको चेक कर रहे हैं अपन। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है, तो ये पूरी क्वांटिटी इस क्वांटिटी से छोटी है।
तो छोटा माइनस बड़ा हमेशा निगेटिव होता, तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, निगेटिव। एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, दैट इज एफ डैश एक्स इज निगेटिव। लिखना है तो निगेटिव वर्डिंग में लिख लो या लेस देन जीरो बोल के लिख लो। तो एफ डैश एक्स निगेटिव आया, एफ डैश एक्स निगेटिव आया तो इसका मतलब एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर व्हाट वैल्यूज? द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक डेफिनेट इंटीग्रल का फंक्शन दिया और अपने को पूछ रहा कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज। तो सबसे पहला काम एफ डैश एक्स लाना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँ ये डेफिनेट इंटीग्रल को? बाई लीबनिट्ज रूल। लीबनिट्ज रूल क्या बोलता? जहां जहां टी है वहां अपर लिमिट डाल दो, डाल दिए भाई, एक्स बाई एक्स प्लस टू माइनस वन बाई एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट, एक्स का डेरिवेटिव वन, माइनस लोअर लिमिट जीरो छोड़ दिए क्योंकि वो पूरा जीरो, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ जीरो। कांस्टेंट जब भी रहता वो पूरा जीरो हो जाता, देखने की जरूरत नहीं, छोड़ दिया कीजिए। ये आ गया एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स का ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, मैटर ज़रा ख़तरनाक दिख रहा, एक्स इंटू एक्स प्लस टू लिख लिया मैं, ऊपर ये एक्स स्क्वायर बना, माइनस एक्स बना, माइनस टू हुआ, ऊपर के फैक्टर्स मेरे को साफ नज़र आ गए, टू के टू एंड वन, तो एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन, और नीचे तो ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं। अब मेरे को इंक्रीजिंग के लिए इसको ग्रेटर देन जीरो करना है और डिक्रीजिंग के लिए इसको लेस देन जीरो। ऐसे क्वेश्चंस का बहुत ही आसान तरीका रहता, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इनके चार क्रिटिकल पॉइंट्स बोलना है, एक है टू, एक है माइनस टू, एक माइनस वन और जीरो। तो सब में छोटी क्रिटिकल पॉइंट माइनस टू, माइनस टू के बाद स्मॉलेस्ट इज माइनस टू, उसके बाद माइनस वन, फिर जीरो, फिर टू, ये मार्क कर दिए, इधर से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स मतलब ये ग्रेटर देन जीरो रहना, तो ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव 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 जहाँ है आंसर बोल दो। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, फिर यूनियन माइनस वन से जीरो, फिर यूनियन टू से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यहाँ पर है और यहाँ पर है, इट इज़ माइनस टू टू माइनस वन, यूनियन जीरो टू टू, गेम खत्म। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो मेन डेरिवेटिव करना था इसका। और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? लीबनिट्ज रूल, वेयर देर इज टी 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 पुट अपर लिमिट, एंड इफ लोअर लिमिट इज कांस्टेंट, जीरो बोल के नहीं, 100 भी रहा तो लोअर लिमिट को छोड़ दिया कीजिए। वेन एवर कॉन्स्टेंट इन द लोअर लिमिट, नो नीड टू सब्सटीट्यूट, डायरेक्टली द लोअर लिमिट पार्ट विल बी जीरो। अब सिंप्लीफाई करें इसको, अब डिफरेंशिएट करना नहीं है, ये ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका है। डिफरेंशिएशन का मेथड ये कि अपर लिमिट सब्सटीट्यूट कर देना है, खाली कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, रिप्लेस अपर लिमिट, दैट बिकम डेरिवेटिव। तो अब ये डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करके नंबर लाइन पे ट्रेस करें और आंसर लिख दिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to पाई बढ़ रहा। चलो सबसे पहला काम एफ डैश एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? 4 साइन क्यूब एक्स, थीटा पावर 4 का डेरिवेटिव 4 थीटा क्यूब, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस, वैसे इसमें 4 कॉस क्यूब एक्स, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। क्या कॉमन है पूछे तो 4 कॉमन, साइन एक्स कॉमन, कॉस एक्स कॉमन बोलेंगे, 4 कॉमन साइन कॉस, इसमें साइन स्क्वायर बचेगा और ये माइनस, इसमें से 4 चले गया, साइन चले गया, कॉस चले गया, कॉस स्क्वायर बचा। ये 4 साइन एक्स कॉस एक्स में एक और माइनस भी बाहर ला लेता हूँ भाई, माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस बाहर लाने से फायदा ये हुआ कि कॉस स्क्वायर आ गया पहले, माइनस साइन स्क्वायर। अब ये माइनस 4 को ब्रेक करके 2 into 2 कर देता हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स,
और ये cos स्क्वायर sin स्क्वायर बिकम cos 2x माइनस 2. व्हाट इज 2 sin x cos x sin 2x और साथ में cos 2x माइनस का माइनस. व्हाट इज 2 sin 2x cos 2x sin 4x. ये हो गया. अब sin 4x की ग्राफ बना लेता हूँ. sin 4x की ग्राफ मेरे को नहीं आती, मेरे को sin x की आती भाई, तो मैं sin की ग्राफ बना ली. ये sin की ग्राफ बनाया मैं. sin मीट x एक्सिस एट एवरी मल्टीपल ऑफ पाई. पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई. अपने को आप सोच रहे होंगे अरे ये 0 to पाई है ना, कहाँ तक चले जा रहे हैं. 0 to पाई नहीं पढ़ना है इसको, अब 0 to 4 पाई पढ़ना है. क्यों? क्योंकि x अगर पाई है तो यहाँ 4x बैठा हुआ है, तो मेरे को 4 पाई तक जाना पड़ेगा. इसलिए देखो आप, मैं 4 पाई तक गया. अब ये साइन 4x की ग्राफ बनाने का तरीका देखिए. पहले साइन की ग्राफ बना लेना. बना दिए. पूरे एंगल को 4 से डिवाइड कर देना. ये बन गई साइन 4x की ग्राफ. यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. इंक्रीजिंग एफ डैश ग्रेटर देन 0. कौन एफ डैश? माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0. माइनस हटा दिए तो साइन 4x लेस देन 0. अब साइन 4x लेस देन 0 कहाँ है? पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक है. पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक यूनियन 3 पाई बाई 4 से पाई तक. 3 पाई बाई 4 टू पाई. ये इंक्रीजिंग. अब डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग बोले तो एफ डैश एक्स लेस देन 0. एफ डैश एक्स लेस देन 0. एफ डैश एक्स इज माइनस साइन 4x लेस देन 0. माइनस निकाल दिए तो साइन 4x ग्रेटर देन 0. सो साइन 4x ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव. पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक? 0 टू पाई बाई 4 यूनियन और पॉजिटिव पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4. पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4. ये हो आंसर फॉर डिक्रीजिंग. फंक्शन है e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेक्स्ट एग्जाम्पल एफ डैश एक्स. ई पावर टीटा का डेरिवेटिव ई पावर टीटा, फिर टीटा का डेरिवेटिव 2x माइनस 4. अब इनो हमेशा पॉजिटिव, चाहे पावर में कुछ भी रहो तो बचे इनो. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. इनो कब जीरो होते भाई? 2x माइनस 4 will be 0 for x equal to 2. क्रिटिकल पॉइंट 2. इधर प्लस इधर माइनस. अब बोलो इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग के लिए x 2 टू इन्फिनिटी और डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2. सो 2 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग, माइनस इन्फिनिटी से 2 डिक्रीजिंग, एंड दिस वन ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए इसको छोड़ दिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द इंटरवल फॉर विच दिस फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. एफ डैश एक्स लिखने से पहले लॉग इज देयर. लॉग देखते ही क्या बोल दिए अपन? एक्स हमेशा पॉजिटिव रहना, ये लिख के रख लिए. डोमेन. अब बोलो डेरिवेटिव. 2 टू ज़ा 4x माइनस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स. एलसीएम एक्स 4x स्क्वायर माइनस 1 फैक्टर्स 2x प्लस 1 2x माइनस 1 और नीचे x, और ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? x ग्रेटर देन, क्योंकि ऑलरेडी अपन मेंशन कर चुके हैं x ग्रेटर देन 0. इसका मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है. तो बचे ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स बोल दीजिए इनके. एक का क्रिटिकल पॉइंट हाफ है और एक का माइनस हाफ है. प्लस माइनस प्लस. अब x ग्रेटर देन 0 कहाँ रहता? 0 0 समवेयर हियर. ये है x इक्वल टू 0.
अब अपन ये सब ले ही नहीं सकते, इधर का तो भूल ही जाओ। अब बचा ये हिस्सा। अब ये हिस्से में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब है चेक कर लो खाली। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश पॉजिटिव हाफ से इन्फिनिटी, और एफ डैश नेगेटिव 0 to हाफ। कितना इजी है। ये है अपना नेक्स्ट फंक्शन। तो सोल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। यू इंटू वी फॉर्म दिख रहा भाई। यू इंटू वी के लिए यू एज इट इज, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, फिर पावर का डेरिवेटिव, इसको मैं खोल दिया तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, नहीं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 2x, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज, इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ई पावर टीटा का, ई पावर टीटा, फिर टीटा का डेरिवेटिव, फिर ई पावर टीटा एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो कॉमन ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन। तो इसमें क्या बच रहा है, एक्स से खोले तो एक्स माइनस 2x स्क्वायर बच रहा। ये पूरा बाहर चले गया तो क्या बच रहा, +1। तो माइनस को बाहर कर दूं, माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, अब अंदर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज। इसके फैक्टर्स बनाना है, डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, एक्स माइनस 1 2x प्लस 1, ये बन गए फैक्टर्स। अब जैसे ये फैक्टर्स बन गए, क्रिटिकल पॉइंट्स नजर आ गए भाई, 1 और -1/2, 1 और -1/2। क्रिटिकल पॉइंट्स 1 एंड -1/2, तो छोटा -1/2 और बड़ा 1। यहां से शुरू करते हैं अपन, प्लस माइनस प्लस, मगर इन्हों क्या है, माइनस है, तो माइनस से शुरू करना पड़ेगा, ख्याल रखिए सब चीज़ों का, माइनस प्लस माइनस। और ये इसको तो हम अच्छा पहचानते, ई टू द पावर एनीथिंग ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू 2.71 के पावर में कुछ भी लिख लो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे बेसिक पॉजिटिव है तो पावर से क्या लेना देना, सो ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए, ये बचा। और जनरली अपन प्लस से शुरू करते हैं, मगर ये माइनस रहने की वजह से माइनस से शुरू करें। तो अब क्या चाहिए, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव वाला एरिया, ये है पॉजिटिव का एरिया, इंक्रीजिंग। तो कहां से कहां तक, -1/2 to 1। और डिक्रीजिंग, माइनस इन्फिनिटी से -1/2 और यूनियन इट इज 1 to इन्फिनिटी, दिस इज डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। Find interval in which this function is increasing or decreasing, sin x minus cos x। कहाँ इंक्रीज हो रहा और कहाँ डिक्रीज हो रहा मालूम करो बोल रहा। और देरा इन 0,2π, 0 से 2π तक इन्हें कब इंक्रीज होता कब डिक्रीज होता देखो बोल रहा। तो मैं पहले f'(x) ला रहा हूँ, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस, तो माइनस माइनस बिकम प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की ग्राफ बना के देखता हूँ मैं, कब पॉजिटिव हो रहा कब नेगेटिव हो रहा, खत्म उतना ही। कॉस को 1/√2 से इंटू कर लेता हूँ, और साइन को भी 1/√2 लगा लेता हूँ। तो खाली 1/√2 थोड़ी लगा सकते, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग रहता है, ये √2 से मल्टीप्लाई और ये √2 से डिवाइड। अब 1/√2 को साइन 45 पढ़ता हूँ, तो साइन 45 कॉस एक्स, साइन 45 कॉस एक्स, और इसको कॉस 45 साइन एक्स पढ़ता हूँ। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ एक्स प्लस π/4 हो गया, और ये √2 का √2, ये हो गया सिंगल फंक्शन। अब इसकी ग्राफ बनाएंगे, साइन की ग्राफ। साइन एक्स की ग्राफ आती मुझे, साइन एक्स की ग्राफ ऑरिजिन से शुरू होती, ऐसा 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 जाती, और हर पाई पर मिलती, पाई
2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सो ऑन, ये 0। तो ये जो उतारे अपन, ये ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स की ग्राफ है। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई पे मिलते जाता। और ये मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए तो जस्ट जानकारी के लिए ये पाई बाई 2 रहता। फिर ये ऑड मल्टीपल 3 पाई बाई 2, फिर ये 5 पाई बाई 2, ऐसे एंगल्स ये चलते चले जाते। चलो ठीक है, अपने को अब कौन सी ग्राफ चाहिए? साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। तो ये जो ऑरिजिन है, इसका ऑरिजिन कब है? ये √2 से कोई लेना देना नहीं भाई। इसका ऑरिजिन कब है? व्हेन एक्स इज माइनस पाई बाई 4 दिस बिकम ऑरिजिन। व्हेन एक्स इज माइनस पाई बाई 4 दिस बिकम ऑरिजिन। तो अच्छा, यहाँ से शुरू होंगी तो ऑरिजिन के बजाय ग्राफ शुरू होंगी -45 से। तो ये ग्राफ को मैं क्या करता हूँ, इस तरह से माइनस पाई बाई 4 पुश कर देता हूँ, तो मेरी ग्राफ जो है ऐसी बन जाएंगी। माइनस पाई बाई 4 से शुरू होंगी, माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ से फिर वही ग्राफ की शेप को कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली पुश कर दिए तो ये माइनस पाई बाई 4 पे चलेगा ऑरिजिन, माइनस पाई बाई 4। तो ये कहाँ चले गया? सब पाई बाई 4 पीछे हट रहा। ये पाई जो है पाई बाई 4 पीछे हट के 3 पाई बाई 4 बन गया। 2 पाई, पाई बाई 4 पीछे हट के 7 पाई बाई 4 बन गया। बस अब बोलना शुरू कर दीजिए। 4 का डिफरेंस चल रहा, देखिए 3, 7, नेक्स्ट 11 पाई बाई 4। तो साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 की ग्राफ बनाने के लिए क्या किए अपन? साइन एक्स की ग्राफ बनाए, बना के ऑरिजिन कितना हटना है देखिए अपन, माइनस पाई बाई 4। उसके बाद माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4, हर एंगल में से माइनस पाई बाई 4 कट दिए तो ये आ गया। अगर आप चाह रहे हैं ये मैक्सिमम कितना है तो उसमें से भी माइनस पाई बाई 4 कर दो। 90 में से पाई बाई 4 माइनस, 90 में से पाई बाई 4 माइनस करे तो पाई बाई 4। फिर ये कितना है अगर मालूम करना चाह रहे हैं, ये ज़रूरत नहीं है, खाली जस्ट इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ। ये 3 पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 माइनस कर दो। 3 पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 माइनस करे तो ये 6 माइनस 1 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। ये भी 4 के डिफरेंस से चला देखिए, 1 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4, ऐसा ये भी चलते चला। खैर, अपना जो लिमिट है वो देखेंगे अब। 0 से 2 पाई बोल रहा भाई, 0 तो ये है 0, और 2 पाई को मैं 8 पाई बाई 4 बोलता हूँ, क्योंकि सब बाई 4 चल रहे हैं। तो 2 पाई कैन बी रिटर्न एज, 4 से काटे तो वापस 2 पाई बनता है, 8 पाई बाई 4। 8 पाई बाई 4 कहाँ रहता होगा? 7 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4 के बीच में यहाँ रहता 8 पाई बाई 4, यानी कि 2 पाई। तो मेरे को इतनी ग्राफ कंसीडर करना है खाली, 0 से 2 पाई वाली। अब इसमें से कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है देखना है, क्योंकि मैक्सिमम एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0। कौन है एफ डैश एक्स? √2 छोड़ दिया, साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 0, साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 लेस देन 0। अब ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर कब से कब तक? 0 से 3 पाई बाई 4 तक। और यहाँ पर भी थोड़ा हिस्सा ऊपर है, 7 पाई बाई 4 से 2 पाई तक। तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 3 पाई बाई 4 तक, फिर यूनियन 7 पाई बाई 4 से 2 पाई तक। ये पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी ग्रेटर देन 0। और लेस देन 0 कहाँ है? नीचे एक्स एक्सिस के 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4। x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 4 टू 7 पाई बाई 4। ये वाले एंगल के बीच में साइन विल बी नेगेटिव, नीचे की तरफ है। तो पॉजिटिव 2 पोर्शन है, ये भी पॉजिटिव पोर्शन है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव पोर्शन है। ये कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 पाई बाई 4 तक, और ये 7 पाई बाई 4 से 2 पाई तक, 2 पाई।
एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x इन 0, पाई. फाइंड द इंटरवल इन विच इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. तो एफ डैश एक्स, साइन का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, sin 2x का cos 2x इंटू 2, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स यानी कि cos 2x, 2 छोड़ दिए, शुड बी ग्रेटर देन 0. डिक्रीजिंग cos 2x शुड बी लेस देन 0. अब cos 2x की ग्राफ बना के देखेंगे कब ग्रेटर देन 0 है और कब लेस देन 0 है. खत्म हो गई बात. तो cos 2x की ग्राफ बनाने के लिए मुझे सिर्फ cos की ग्राफ आती भाई. मेरे को cos की ग्राफ तो ज़बरदस्त, यहाँ से शुरू, ऑरिजिन के पास 1 होता cos, उसका 90 पे मिलना शुरू होता, हर ऑड मल्टीपल पे मिलते जाता, π/2, 3π/2, 5π/2 और 2π बोले तो यहाँ रहता 2π. तो ये 0, π/2, 3π/2, 5π/2 पे तो मिलते, और ये 2π रहता. कौन सा वाला 2π रहता देखेंगे, यहाँ रहता 2π. ये 0 वाला, ये पाई, ये 2π. ये हो गई ग्राफ फॉर y इक्वल टू cos x. ये 3π. चलो ठीक है. अब आप बोलेंगे अभी तो 0 टू, ये y इक्वल टू cos x किया, आपको जनरल ग्राफ बताया, इसलिए मैं ये लिमिट नहीं देखा, जस्ट खाली बनाते चले गया. 0, π/2, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, फिर 7π/2, ऐसे ही चलते जाता. अब अपने को ग्राफ चाहिए cos 2x की. cos 2x की ग्राफ लाने के लिए क्या करना है सुनिए. cos 2x की ग्राफ लाने के लिए जितने एंगल्स दिख रहे ना, सबको 2 से डिवाइड कर देना है. किससे? 2 से डिवाइड कर देना है. तो 2 से डिवाइड करे तो नई ग्राफ बना रहा हूँ. ग्राफ को डिस्टर्ब नहीं करना, एग्जैक्टली सेम वही देख लो आप, सेम ग्राफ बना रहा हूँ. लेकिन ये 0 को 2 से डिवाइड करे 0, π/2 को 2 से डिवाइड करे π/4, ये 3π/2 को 2 से डिवाइड करे 3π/4, ये 5π/2 को 2 से डिवाइड करे 5π/4, ऐसा चलते चला. व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? ये पुराना पाई था, तो अब क्या हो गया, 2 से डिवाइड π/2. ये पुराना 2π था, ये 2 से डिवाइड होके पाई बना. अपने को कहाँ से कहाँ तक देखो बोल रहा, 0 से पाई. 0 से पाई वाली ग्राफ, बस इतना हिस्सा देखो बोल रहा. अब इसमें पॉजिटिव कौन है, 0 से 45 और 3π/4 से पाई. 0 से π/4 यूनियन 3π/4 से पाई. और व्हाट अबाउट नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे, π/4 से 3π/4. एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन 4x इन 0, π/2. इस इंटरवल में ये फंक्शन कब इंक्रीज कब डिक्रीज होता मालूम करो. तो ठीक है, एफ डैश एक्स माइनस का माइनस, साइन 4x का डेरिवेटिव cos 4x इंटू फिर 4x का 4, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. इंक्रीजिंग के लिए माइनस cos 4x, 4 तो छोड़ दिए भाई, ग्रेटर देन 0. डिक्रीजिंग के लिए माइनस 4 माइनस cos 4x, ये 4 तो छोड़ देंगे, cos 4x शुड बी लेस देन 0. माइनस को रिमूव करने का तरीका, cos 4x ग्रेटर देन बिकम लेस देन 0. माइनस रिमूव करने का तरीका, लेस देन बिकम ग्रेटर देन 0. तो अब क्या उल्टा हो गया मामला. इंक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 देखना है और डिक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 देखना है. और लिमिट बहुत ही छोटी है, 0 से π/2. मगर किससे डिवाइड करना है, 4x से. देखिए 4x, तो cos 4x की ग्राफ बना रहा हूँ मैं, और सब एंगल्स को 4 से डिवाइड कर देता हूँ. ओके, तो cos 4x की ग्राफ, ये है cos की ग्राफ. तो पहले cos की ग्राफ बना देता हूँ, जो यहाँ से शुरू होती, ये cos की ग्राफ बन गई. तो इस cos वाली ग्राफ को
फोर्थ से डिवाइड करना है, देखिए फोर्थ से, तो ज़ीरो रहेगा, π/2 π/8 बन जाएगा, π/8, ये 3π/2 3π/8 बनेगा, 3π/8। उसके बाद ये जो पाई है वो π/4 बनेगा, वैसे बीच में अपने को उससे क्या इंटरेस्ट छोड़ो। और उसके बाद ये 2π, ये 2π को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा π/2। ओके, यहाँ पर π/2 आ रहा भाई, जो 2π था ना वो π/2 बन गया। बस इतनी ग्राफ कंसिडर करना है। लेस देन 0, नीचे वाला पोर्शन यहां से यहां तक, π/2 टू 3π/2 बनो, π/8 टू 3π/8, ये हो गया। ओके, अब ये ऊपर वाला पोर्शन दो जगह पर है, यहां पर, तो 0 टू π/8 यूनियन 3π/8 टू π/2, ये हो गया अपना आंसर, कितना आसानी के साथ। fx इक्वल टू इंटीग्रल x टू x प्लस 1 e⁻t² dt। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका देखिए। अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, इंटीग्रल f(x) टू g(x) h(t) dt, इंटीग्रल f(x) टू gx h(t) dt, तो द रूल इज, अगर इसको मैं कैपिटल f(x) समझा तो व्हाट इज f'(x), इसका डेरिवेटिव t की जगह अपर लिमिट डाल देना, h(t) के प्लेस में g(x) इनटू फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव g'(x) माइनस t के प्लेस में लोअर लिमिट डाल देना, h(f)(x) इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव f'(x). यह है तरीका, इसको बोलते हैं लीबनिट्ज फार्मूला। Leibniz rule, क्या है Leibniz rule? Whenever a definite integral given f(x) to gx h(t) dt, so what is the derivative of this definite integral पूछे तो replace t with the upper limit into derivative of the upper limit, replace t with lower limit into derivative of lower limit। तो अब एक एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज f(x) इक्वल टू इंटीग्रल x² टू x³ tan t dt। सो इंटीग्रल x² टू x³ tan t dt दिए, तो व्हाट इज f'(x)? f'(x) इक्वल टू t के प्लेस में अपर लिमिट tan ऑफ x³ इंटू x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस tan ऑफ x² इंटू फिर x² का डेरिवेटिव 2x। यह है तरीका एक डेफिनेट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने का। पहले t के प्लेस में अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट माइनस t के प्लेस में लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट। आगे अच्छा समझ में। f(x) इक्वल टू 2 टू x e⁻t dt, तो क्या करना, t के प्लेस में अपर लिमिट e⁻x इंटू x का डेरिवेटिव 1 माइनस t के प्लेस में लोअर लिमिट e⁻2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट 2 का डेरिवेटिव 0 डालते ये पूरा 0, तो आंसर e⁻x, आंसर e⁻x। इसमें प्लस सी नहीं रहता, क्यों? डेफिनेट इंटीग्रल में नो प्लस सी। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल होता तो प्लस सी रहता, ये डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए इसमें सी नहीं रहता, तो आंसर ओनली e⁻x। चलो इसका डेरिवेटिव बोलो, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमारे को डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ी भाई। t के प्लेस में अपर लिमिट माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट, x का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस x t के प्लेस में लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट 1, ये आ गया f'(x). अब इंक्रीजिंग कर लेंगे पहले, इंक्रीजिंग f'(x) ग्रेटर देन 0, कॉपी f'(x)
ग्रेटर देन 0 हो गया, इसको उधर ले लिया मैं। ठीक है, ई कैंसिल, माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल नहीं होता, हाँ उल्टा करना पड़ता है इनइक्वालिटी को। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर गया, 2x लेस देन माइनस 1, x लेस देन माइनस हाफ। अब लेस देन माइनस हाफ का मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग इधर की तरफ चले जाना है। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ क्या आया अपने को, इंक्रीजिंग। ये नंबर लाइन, ये माइनस हाफ, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। तो इतने हिस्से में तो अपने को क्या आया आंसर, इंक्रीजिंग। तो अब बचे हुए हिस्से में क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। करने की ज़रूरत नहीं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल, डिक्रीजिंग फॉर दिस वन। क्लियर हो गया? ये पूरे प्रीवियस एमसेट, प्रीवियस आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन है।